नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बैंकर्स कीड़ा में। तो जीआईसी री की ट्रेनिंग यहाँ पर चल रही थी, जिसमें कि 3 दिन की ट्रेनिंग थी यहाँ पर। और ये अपने मॉक टेस्ट को रिलीज कर रहा था, जिसमें कि हमने जो फर्स्ट डे था उसको मिस आउट कर दिया था क्योंकि इसकी वेबसाइट यहाँ पर नहीं चल रही थी। तो ये थर्ड डे का मॉक टेस्ट है जो कि ऑफिशियली रिलीज हुआ है जीआईसी री की तरफ से। तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज मिस्टर कस्टमर परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मिस्टर सेलर ऑन क्रेडिट। दिस इज आ तो यहाँ पर ये ट्रांजैक्शन भी है और इवेंट भी है, ठीक है। ट्रांजैक्शन और इवेंट दोनों है। अब द फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटेंसी इज, तो अकाउंटेंसी की फर्स्ट स्टेप क्या है यहाँ पर? जनरल एंट्री। अगर आप लोगों को नहीं मालूम है तो मैं ये आपको बता देता हूँ कि जो हम जनरल एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम सोर्स करते हैं डॉक्यूमेंट्स को। सोर्स मतलब कि यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन हो गया, इसका मेजरिंग हो गई, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं जनरल एंट्री का रिकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम करेंगे इसका आइडेंटिफाई, फिर करेंगे हम रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग किस में होता है? जनरल लेजर में होता है रिकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे क्या? क्लासीफाइंग करेंगे। तो क्लासीफाइंग किस में होता है? हमारा क्लासीफाइंग होता है लेजर में, ठीक है। फिर हम उसको समराइज करेंगे। तो समराइज किस में होता है? समराइज होता है हमारा क्या? ट्रायल बैलेंस में। और फिर हम इसके बाद हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट, मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट हम यहाँ पर बनाते हैं। तो आपको ये सिक्वेंस को याद रखना पड़ेगा। हम जनरल एंट्री में करते हैं रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग करते हैं लेजर में, और समराइज करते हैं ट्रायल बैलेंस में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मनी मार्केट सिक्योरिटी? तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट आ जाएगा इसका आंसर। द एक्सपेंशन ऑफ CAPM, तो कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल। लिक्विड एसेट इज डिटरमाइंड बाय, तो यहाँ पर करंट एसेट स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है। ये आई थिंक आपने 12th में ये पढ़ा भी होगा कि हम जो लिक्विड एसेट है उसको कैसे डिनोट करते हैं। तो करंट एसेट स्टॉक्स, और भी कैन से कि स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है। यहाँ पर प्लस आना चाहिए, करंट स्टॉक प्लस, आई थिंक सो। हायर द रेशियो द मोर फेवरेबल इट इज, तो ऑपरेटिंग रेशियो। विच मेथड डज नॉट कंसिडर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी? तो एग्रीगेट रेट ऑफ रिटर्न। अगर टाइम का बात करें तो एग्रीगेट रेट ऑफ रिटर्न इसका आंसर हो जाएगा। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज, तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ, ठीक है। अब इसकी अगर हम बात करें इसकी अरेंजमेंट की, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं अरेंज द फॉलोइंग स्टेप इन अ कैपिटल बजटिंग। तो सबसे पहले हम करते हैं प्रोजेक्ट का जनरेशन, फिर करेंगे हम प्रोजेक्ट का यहाँ पर अप्रेजल, ठीक है। अप्रेजल करेंगे, फिर सिलेक्ट करेंगे, फिर एग्जीक्यूट करेंगे, फिर फॉलो अप करेंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, ये आप देख लेना। अब मैं मतलब द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ लाइबिलिटी, यहाँ पर शॉर्ट टर्म आएगा। एनालिटिकल रिपोर्ट्स आर बेस्ड ऑन दी, तो ये हॉरिजॉन्टल बेसिस पे ये रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है। ये क्वेश्चन है, आप इसको ऐसे कर सकते हैं। डिबेंचर आर 2.5 लाख एंड 3,50,000 इन दी बैलेंस शीट ऑफ 2013-14। 1,000 ऑफ द डिबेंचर इज RS 100 ईच वर इशूड एट पार इन 2014, ऑफ विच 400 डिवेंचर वर इशूड टू अ सप्लायर, ठीक है। कि क्या बोल रहा है कि 2.5 लाख और 3,50,000 इनके पास डिवेंचर थे। तो 1,000 डिवेंचर के जो पार्ट थे वो 100 ईच पर इन्होंने इशू कर दिए एट अ पार पे। तो 100,000 इंटू 100 इक्वल टू 1 लाख, और 400 डिवेंचर जो कि 100 पे हम अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 40,000 का। तो 1 लाख माइनस 40,000 इज दी 60,000, यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप पढ़ लीजिए और ये कर लीजिएगा। अब मैं इसको नहीं करने जा रहा हूँ। वाइल कैलकुलेटिंग अर्निंग पर शेयर इफ बोथ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो ये इसका आंसर जाएगा प्रेफरेंस शेयर। बॉन्ड डिवेंचर एंड टर्म लोन्स फॉल अंडर, तो नॉन करंट लाइबिलिटीज, ओके। और ये तो भाई जो मटेरियल यूजेस वेरिएंस का है, इसका फार्मूला आप देख लीजिएगा। हालांकि मैंने अपनी जो प्लेलिस्ट यहाँ पर कवर की है जीआईसी रिफाइनेंस की, उसमें ये कवर किए हुए हैं। अगर आप जाएंगे आई थिंक कि पार्ट 6 में जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसमें ही मैंने ये सारे फॉर्मूले कवर किए हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीएपी? तो बीएपी यहाँ पर टोटल सेल्स इक्वल टू टोटल, मतलब कि प्रॉफिट ये देयर इज नो लॉस और नो प्रॉफिट, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें ऑल ऑफ द होगा, लेकिन बीएपी का जो अगर हम मेन ओवरव्यू देखें तो उसमें नो लॉस नो प्रॉफिट का ही फंडा लगता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज आल्सो नोन एज, तो ये स्टेटमेंट अकाउंटिंग फॉर वेरिएशन इन कैश और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन दोनों में एप्लीकेबल है, ठीक है। इन जर्नल एंट्री द बिजनेस ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड, तो सेम डे, ठीक है। हम किसी भी रिकॉर्ड को हम सेम डे ही मेंशन करते हैं इन द बुक ऑफ जर्नल, ठीक है।
तो द रेशियो दैट रेफर टू द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू मीट द शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन। तो अगर हम शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन की बात करें तो यहाँ पर लिक्विडिटी रेशियो आ जाएगा। लिक्विडिटी का स्टैंडर्ड रेशियो क्या है वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे, हालांकि ये मैंने अपने MCQ सीरीज में इसको कवर किया हुआ है, ठीक है। द मेजर ऑफ हाउ इफिशियंटली द एसेट रिसोर्सेज आर एम्प्लॉयड बाय द फर्म इज कॉल्ड एक्टिविटी रेशियो, ठीक है। लिक्विड और क्विक असेट्स इज इक्वल टू, तो करंट असेट स्टॉक प्लस वर्क इन प्रोग्रेस, इसका आंसर हो जाएगा। लोअर द डेब्ट इक्विटी रेशियो तो हायर द प्रोटेक्शन टू क्रेडिटर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड बी कंसीडर ट्रू रिगार्डिंग डेबिट्स एंड क्रेडिट। तो इसमें ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। आप देख लीजिएगा इसका, मतलब सारे क्वेश्चंस को गो थ्रू कर लीजिएगा, ऑप्शंस को, सॉरी। If publicly traded company is trying to maximize its perceived value to decision making external to the corporation, the company is mostly likely to report too small a value, ठीक है, इसका liability आंसर है। Which of the following accounts normally has a debit balance, तो रिटर्न अर्निंग का यहाँ पर डेबिट बैलेंस आता है। द एक्सपेंस रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल मैचिंग कंट्रोल्स, तो व्हेन कॉस्ट आर रिकॉग्नाइज्ड एज एक्सपेंसेस ऑन द इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। अब विच एक्रूड income accrued outside India and received outside India is taxable in case of resident and ordinary resident ROR, ठीक है। ग्रॉस टोटल इनकम इज अराइव्ड आफ्टर एड, हाँ ठीक है, ये देख लीजिए आप, 5 हेड्स ऑफ इनकम है तो वो आपको पता रहना चाहिए। तो डिविडेंड रिसीव्ड बाय शेयर होल्डर, तो ये टैक्स में लायबल नहीं होता है। बाकी इससे एडिशन में आपको बता दूँ, डिविडेंड 115 सेक्शन के अंदर दिया जाता है, और अगर ये 10 लाख से ज़्यादा होता है तो यहाँ पर 10% टैक्स प्लस एजुकेशन, सॉरी 10% टैक्स प्लस सेस लगता है, और 4% एजुकेशन एंड 4% हेल्थ का यहाँ पर टैक्स लगता है, ठीक है। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केस ऑफ डीम्ड ओनरशिप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, तो को ओनर ऑफ अ प्रॉपर्टी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकम इज नॉट चार्जेबल एज इनकम ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, तो इनकम फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा। ये देखिए आ गया ना, ये गोल्डन रूल्स मैंने बोला था द वेरी फर्स्ट लेक्चर में, मैंने बोला था कि आपको गोल्डन रूल्स यहाँ पर याद करने हैं। और किसी भाई ने मेरे कमेंट पे भी इसको कमेंट किया था कि मैंने पूछा था कि आप मुझे कमेंट में बताइए कि गोल्डन रूल्स क्या है। तो मैंने आपसे जो बोला था कि द रिसीवर, द क्रेडिटर, वार्ड कम्स इन, वार्ड गोस आउट, ये सब आपको पता रहने चाहिए। तो ये देखिए GIC ने भी यहाँ पर क्वेश्चन इसको फ्रेम कर दिया है, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड वाज सेट अप बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ICA, ठीक है। अमाउंट स्पेंड ऑन एडवर्टाइजमेंट कैंपेन, तो ये डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आते हैं, जैसे कि पेटेंट, कॉपीराइट, गुडविल, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, etc। द फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, देखिए ये भी आ गया है, ये भी मेरे MCQ से डायरेक्ट उठ के हुए आया हुआ है। तो यहाँ पर डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट आ जाएगा, और बैलेंस शीट का एक फार्मूला होता है असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस शेयर होल्डर फंड, इसको भी आप यहाँ पर याद रख लीजिएगा, ठीक है। इन अ सर्टेन लैंग्वेज प्रोज, ठीक है, ये तो अपनी रीजनिंग आ गई। रीजनिंग के आप इसके क्वेश्चंस देख लीजिए। दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, मतलब कप ऑफ टी भी तो है, लेकिन मैं इनको सॉल्व कराने नहीं जा रहा हूँ, आप खुद इनको हैंडल कर लीजिएगा। देखिए हीलिंग, ये सब है। तेरे सनम तो मेरा हमदम तो समझना, रीजनिंग ही चल रही है, रीजनिंग रीजनिंग रीजनिंग। ये इंग्लिश आ गई है। व्हाट इज द फॉरेन लैंग्वेज फ्रेज, ठीक है, इसको अब नहीं करा तुम क्या, ठीक है, देख लीजिए आप, मैं गो थ्रू कर लीजिए। व्हाट डज द फॉरेन लैंग्वेज फ्रेज यूज इन इंग्लिश मीन, ठीक है। बोनाफाइड का क्या मतलब होता है, जेन्युइन। टू प्ले डेविल एडवोकेट, आईडीएम का क्या मतलब है, तो टू प्रेजेंट अ काउंटर आर्गूमेंट। व्हाट डज द आईडीएम मीन, गो ऑन अ वाइल्ड गूज चेस, तो टू डू समथिंग पॉइंटलेस। फाइंड द ऑड वन आउट, तो मैलाइस का ऑड वन आउट क्या है, तो ये लेविस, क्योंकि माले जो वर्ड है ना वो आई थिंक की नेगेटिव वर्ड है, तो यहाँ पर जो लेविस है वो एक पॉजिटिव वर्ड है। लेविस मतलब कि लग्जरी लाइफ, तो एक पॉजिटिव वर्ड है, तो इसलिए ये ऑड वन आउट में आ जाएगा, ठीक है। फाइंड दी ऑड वन आउट ऑब्यूस्केट, तो मीगर इसका आंसर आ जाएगा। डबल फिलर्स, तो आ पैटर ऑफ स्मॉल स्टोन इज कॉल्ड अ मोज़ेक, ठीक है। इलोक्वेंट लैंग्वेज में आल्सो भी एक्सक्यूजियस, ठीक है भाई, ये सब तो देख लीजिएगा आप, इनको मैं नहीं कराने जा रहा हूँ कुछ भी। यहाँ पर एरर डिटेक्शन की बात की है, अवर सक्सेस और अवर फेलियर लार्जली डिपेंड अपॉन अवर एक्शन, ठीक है। नो एरर, इसका सेकंड है। When Anand reached the village, he found that reports about him preceded him, ये सब चीज़ें आप देख लीजिए भाई।
यहाँ पर और मैं क्या बताऊँ, जो मेरे काम का है बताने का, ये सब तो आप गो थ्रू कर ही लेंगे। मतलब अगर आपको आंसर नहीं मिलेंगे, समझ में नहीं आएगा, तो आप इनको गूगल कर लीजिएगा। ठीक है, जनरल अवेयरनेस कर देता हूँ। यूआईआईसी का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये चेन्नई में है। और आप मुझे इसका जो फाउंडेशन ईयर है ना, आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, रेस्ट अश्योर्ड विद अस, ये यूआईआईसी का टैगलाइन है। अ सिंगल इंश्योरेंस कंपनी ऑफर्स बोथ लाइफ एंड नॉन लाइफ पॉलिसी इज नोन एज कंपोजिट इंश्योरर। ठीक है, a policy that combines protection against premature death with a saving account that can be invested in stocks, bonds and money market mutual fund at the policyholder discretion is called। तो ये वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस का पार्ट है। द बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास वाज मर्ज्ड इन 1921। तो ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जाएगा। द और यहाँ पर बताएंगे आपकी टोटल हमारे पास कितने स्मॉल पेमेंट सॉरी कितने पेमेंट बैंक्स हैं। और द वेरी फर्स्ट हमारे पास जो पेमेंट बैंक स्मॉल कैपिटल बैंक यहाँ पर था वो कौन सा था। ठीक है, ये सब आप यहाँ पे याद रख लीजिए, जो भी रहते हैं पेमेंट बैंक वगैरह और जो भी बैंक अकाउंट रहते हैं उनको थोड़ा सा याद रख लीजिए, इनकी हिस्ट्री वगैरह। इंश्योरेंस कंपनीज एबिलिटी टू पे द क्लेम ऑफ पॉलिसी होल्डर इज टर्म्ड एज सॉल्वेंसी। इस टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी टर्म इंश्योरेंस आ जाएगा विच इज द हाईएस्ट ग्लोबल लिटरेचर अवार्ड, तो बुकर प्राइज। A type of reinsurance in which the reinsurer indemnifies to excess of loss reinsurance। ठीक है, which body of UN gives advice on legal matters, तो इंटरनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। which of the following insurance is coverage for damage to vessels or aircraft and affected items, तो हल इंश्योरेंस। ठीक है भाई, ये तो कुछ नया सा मालूम पड़ा यार। which committee has recommended for setting up national, ठीक है ये NSO NCS। ठीक है, 1 जून 2005। तो सी रंगाराजन कमेटी, इसका आप मुझे हेडक्वार्टर और फाउंडेशन ईयर कमेंट में बताएंगे NSO का। विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी वाज कंस्टिट्यूट अ 3-member कमेटी टू प्रिपेयर अ पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर ऑनलाइन टैक्सी एग्रीगेटर एंड अदर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर, तो संजय मित्र कमेटी। ठीक है, व्हाट डज EPROM स्टैंड फॉर, तो ये इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जाएगा। फुल फॉर्म ऑफ SFT, तो सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। करेंसी नोट्स, ये तो लीगल टेंडर जाएगा। द 2020 समर ओलंपिक, तो ये टोक्यो में हुआ था। अभी हमारे पास 2024 में पेरिस ओलंपिक हुआ था। ठीक है, इसका मैस्कॉट कौन था, ये सब आप याद रख लीजिएगा। फ्लैग बियरर कौन था, है ना। और कितने मॉडल यहाँ सॉरी कितने गोल्ड यहाँ पर आए थे इंडिया की तरफ से, इंडिया का कौन सी रैंक थी, ये सब आप मुझे कमेंट में बता दीजिए। और अगर कमेंट में नहीं बता पा रहे हैं तो कम से कम याद करके चले जाना। ठीक है, इंडियन पार्लियामेंट इज अ, तो ये बाई कैमरल है। IRDA स्टैंड फॉर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। IRDA का आप यहाँ पर जो हेडक्वार्टर है वो हैदराबाद में है। इसका सेटअप ईयर क्या है वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। अब हु इज़ द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ LIC, तो LIC का प्रेजेंट चेयरमैन है सिद्धार्थ मोहंती। एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये मुझे आप कमेंट में बताइएगा। एन एंगल हुज वैल्यू इज, तो ये 360 जाएगा। एन अमाउंट ऑफ, ठीक है ये तो मैथ आ गई भाई, मैथ के क्वेश्चन देख लो अब आप। 114 115 116 17 18 19 20 21। ठीक है, ये हमारे डन होते हैं यहाँ पर 120 क्वेश्चन। अब यहाँ पर जो डिस्क्रिप्टिव में था उसमें था कि इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर यहाँ पर प्रेसिस राइटिंग थी, तो वो इसमें नहीं है मेंशन। और जो फर्स्ट टॉपिक था, मतलब फर्स्ट सेकंड डे का जो टॉपिक था वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर था। तो आप इन दोनों टॉपिक पर एक बार गो थ्रू कर लीजिए, मे बी चांसेस हैं कि एग्जाम में आ जाए। जब तक के लिए कीप वाचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लिविंग। राधे राधे।